हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 2 बोलता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये देखिए खोखला एक अर्धगोला बना दिए हैं। ये बर्तन है जो कि खोखला अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ना रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए कि हम बना चुके हैं एक बेलन। ठीक है, खोखला बेलन है जो कि बोल रहा है कि इस देखिए इस अर्धगोले पे अध्यारोपित है, यानी देखिए ऐसे क्या किया हुआ है, रखा गया है। ठीक है, ऐसे ये रखा गया है। रखने के बाद देखिए क्या बोलता है हमारा, ऐसे रखने के बाद क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो अर्धगोला का व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये जो अर्धगोला का व्यास है ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, देखिए जब यह अध्यारोपित है तो इसका जो कुल ऊंचाई होगा ना, ये यहाँ से लेके कहाँ तक, देखिए पूरा एकदम नीचे तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो बेलन है ये किस पे अध्यारोपित है, अर्धगोले पे। ठीक है, तो इस जो बेलन है ना हमारा, इस बेलन का क्या करना है हम लोगों को, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि अंदर का जो सतह का क्षेत्रफल होगा बेलन के, देखिए यहाँ पे जो अंदर के सतह का क्षेत्रफल होगा वो, और देखिए इसके अंदर का जो सतह का क्षेत्रफल होगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये जो पूरा बर्तन है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि हम एक अर्धगोला बना दिए हैं और जिसके ऊपर क्या बेलन रखा हुआ है। ठीक है, और इस देखिए इस जो पूरा है बर्तन हमारा, ये जो पूरा प्राप्त होता है इसका दिया हुआ ऊंचाई हमारा कितना, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ 13 सेंटीमीटर लिख दिए हैं और देखिए अर्धगोला का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास लिख दिए हैं 14 सेंटीमीटर। देखिए व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायोमीटर बोलते हैं, इसे डी से सूचित करते हैं, तो डी से हम क्या लिख दिए, व्यास लिख दिए। तो चलिए आइए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अर्धगोला का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, 2πr² होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि 2πr² होता है। तो क्या क्वेश्चन में हमारा देखिए, तो अगर हमको अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो त्रिज्या भी चाहिए ना, क्योंकि 2 तो हम ले लिए। चलिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा और ये आर का स्क्वायर है, यानी r इंटू आर, आर 2 बार है। तो क्या हमारा आर दिया हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको यदि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का निकालना होगा, अर्धगोला का, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर निकालेंगे। तो एक हमारा क्या काम है कि इसका आर निकालना। अब देखते हैं कि शंकु का पृष्ठीय, सॉरी ये जो बेलन है ना, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए बेलन का होता है 2πrh। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि बेलन का खाली ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए एच क्या होता है, हमारा ऊंचाई होता है। ठीक है, एच होता है वो ऊंचाई होता है। देखिए 2 तो हम लोग निकाल लेंगे और पाई का मान 22/7 रखेंगे। यहाँ पर देखिए आर निकालना है और क्या निकालना है, हमारा एच। ठीक है, तो बेलन में हमारा आर चाहिए और क्या चाहिए, एच। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा क्या होगा कि अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही क्या होगा, बेलन का भी, बस इसका बेलन का हम लोग का ऊंचाई निकालना है जो हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, जो दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस पेज में बना के लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा दिया आखिर क्या क्या है, तो हम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हल में क्या करना है कि सबसे पहले जो दिया है उसको लिखना है। लिखेंगे क्या कि दिया है देखिए क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पे देखिए कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धगोले का व्यास को आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश में डायोमीटर बोलते हैं और इसको डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे कि बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको पता है कि ऊंचाई को हम लोग h लिखते हैं, तो यहाँ पे आप h लिख के कर दीजिएगा, क्योंकि h का मतलब होता है हमारा हाइट। तो 13 सेंटीमीटर है, हम लोग इसको लिख लिए। अब क्या करेंगे कि हम अर्धगोले का त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हम लोग को क्या होता है कि 2πr का स्क्वायर, तो हमारा r नहीं है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अर्धगोला में काम करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ, हमारा व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, इसलिए त्रिज्या क्या होगा हमारा, इसलिए देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो होगा हमारा वो क्या होगा, त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास का आधा। ठीक है, d/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिज्या को r से क्या करते हैं कि सूचित करते हैं, तो यहाँ पे आप r लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ आपको उलट के, आप अच्छे से समझिए कि r से लिखते हैं, इसलिए r यहाँ पे लिख देंगे रेडियस। ठीक है, तो d/2 होता है, तो d यहाँ हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 14 लिख देंगे और दो से कर देंगे डिवाइड, तो जो त्रिज्या हो जाएगा कट के हमारा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अर्धगोला का त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है, बस अर्धगोला का हमको इतना ही चाहिए था। अब क्या करेंगे कि हम इस बेलन का ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो क्या है कि देखिए, जब इधर का जो त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये देखिए कि यहाँ पे नीचे का भी जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा, अगर इधर से भी लेंगे तो इधर भी कितना होगा, हमारा 7 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कि जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और अर्धगोला है, तो ऊंचाई भी इस अर्धगोला का 7 सेंटीमीटर होगा। तो ऊंचाई हमारा 7 सेंटीमीटर है और पूरा कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुल ऊंचाई हमारा 13 है, तो कुल ऊंचाई में यदि 7 सेंटीमीटर को हम घटा दें तो हमारा ये बेलन का आ जाएगा ऊंचाई। तो चलिए आइए हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या दिया, लिखेंगे कि बेलन की कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि बेलन की कुल ऊंचाई बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ देखिएगा ध्यान से 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर बोलेंगे इसलिए बेलन, ठीक है, सॉरी, पूरा बर्तन का ऊंचाई दिया हुआ था ना, पूरा बर्तन का ये ऊंचाई हमारा दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ बेलन नहीं लिखिएगा कि बर्तन की कुल ऊंचाई। ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई। अभी हम लोग बर्तन की ऊंचाई से बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए, इसलिए बेलन की ऊंचाई क्या होगा हमारा, देखिएगा ध्यान से, बेलन की ऊंचाई क्या होगा हमारा, अगर बेलन का ऊंचाई था ये, तो देखिए बर्तन का जो पूरा बर्तन का ऊंचाई होगा उसमें से अर्धगोला को घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो बर्तन का कितना हमारा 13 सेंटीमीटर कुल। ठीक है, अब माइनस कर देंगे इसमें अर्धगोला कितना हमारा, देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखो उसका ऊंचाई भी क्या होगा 7, तो इसमें 7 घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमारा 6 आएगा, यानी 6 सेंटीमीटर सिर्फ बेलन का क्या है, यहाँ पे ऊंचाई है। तो हम यहाँ पे देखिए ऊंचाई लिख देते हैं, बेलन का जो है हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई बेलन का हमारा 6 सेंटीमीटर है, हम यहाँ पे लिख दिए, ऐसे h लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, अब हम लोग को क्या करना है, इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले गोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर लिखना है, हम लोग लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बर्तन का हम लोग का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि जोड़ देंगे हम बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस बर्तन के पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो आधा गोला है ना उसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले
का, इधर देखिए हम लिख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे कि हम प्लस करेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आंतरिक वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब इस पे क्या करना है कि अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए प्लस करना हम लोग को बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है हमारा होता है 2 पाई आर एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग मान को रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर का स्क्वायर है तो इसको खोल देते हैं 2 पाई का मान हम लोग लेंगे 22 बटा क्या लेना है 7। अब इंटू देखिए आर का स्क्वायर है यानी आर 2 बार है, आर 2 बार है तो यहाँ पर अभी लिख लेते हैं आर इंटू आर। अब प्लस देखिए इधर क्या है 2, अब गुना देंगे देखिए यहाँ पे क्या पाई, तो पाई का मान होता है हमारा 22 बटा 7 और देखिए आर एक ही है तो आर एक और एक क्या है एच। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोग अच्छे से मान को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ क्या है 22 तो 22 लिख देंगे, गुना है। अब देखिए कि आर हम लोग अर्धगोला का है तो अर्धगोला का जो हम लोग आर निकाले थे त्रिज्या वो कितना था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अर्धगोला का व्यास था 14 और हम लोग त्रिज्या क्या निकाले थे d/2 यानी 7 सेंटीमीटर आया था निकालने पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। यहाँ भी आर है तो इसको भी क्या कर देंगे 7। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इसको 2 लिख लेते हैं हम लोग, फिर गुना है, गुना दे देंगे, फिर 22 बटा 7 है बेलन में गुना। तो देखिए बेलन का जो त्रिज्या होगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो बेलन है वो इस अर्धगोले पे रखा हुआ है, इसका देखिए पूरा मुंह क्या ढक क्या हुआ, तो जो हमारा इस अर्धगोला का त्रिज्या होगा वही क्या होगा बेलन का त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए एच क्या है, हम लोग ऊंचाई क्या निकाले थे बेलन का, यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो हमारा क्या होगा क्षेत्रफल निकलेगा वो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका अब यहाँ पे देखिए काट लेते हैं, देखिए 7 से 7 क्या होगा हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से देखिए इस 7 से इस 7 क्या होगा हमारा कट जाएगा। देखिए 2 का टेबल जब हम लोग 22 बार पढ़ेंगे तो 44 होगा और 44 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा 308 होगा। ठीक है, यानी इधर देखिए 308 है, ये प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब देखिए 2 का टेबल हम लोग 22 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा हमारा 2 का टेबल जब 22 बार पढ़ेंगे तो हमारा 44 होगा और 44 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा 200 कितना होगा 64 होगा। ठीक है, 264। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए कितना हमारा 308 में प्लस करना 264। ठीक है, तो देखिए 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12, तो फिर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या है 1। ठीक है, तो 6 देखिए 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और एक क्या होगा हमारा 7, 3 2 5, तो देखिए 500 हमारा कितना आएगा 72। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल निकालना था तो क्षेत्रफल क्या चीज में आता है स्क्वायर में आता है। तो देखिए यहाँ सारा मान सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या चीज में आता है स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा था तो क्या किए कि हम सबसे पहले गोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और फिर बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या किया हम लोग जोड़ दिए। तो इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए क्या आया हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि नहीं आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।